मैंने आपको पहले बताया था कि बेस्ट बुक हमारे लिए कौन सी है। वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो ये वीडियो सीरीज़ होगी एक, ठीक है। इसके अंदर हम कंप्लीट गीता को करेंगे और इस वीडियो में मतलब गीता को सिर्फ हम ना उतना ही करेंगे जितना एक्चुअल में बताया गया है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। आप इधर उधर देखेंगे कि एक्स्ट्रा बताया जाता है, और यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगी, बिल्कुल आपके सामने होगी। आप उसको पढ़ भी सकते हैं साथ साथ। और मैं एक्सप्लेन वही चीज़ करूँगा जो जिससे मतलब बच्चे अगर इस वीडियो को देखें तो उन्हें समझ आ सके कि गीता में एक्चुअल में बोला क्या गया है, क्योंकि हिंदी भी एक्चुअल में प्रॉपर हमें इतनी समझ में नहीं आ पाती है। तो हम उसी वे से श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ेंगे। तो चलिए, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होती है, जब महाभारत का युद्ध एक्सप्लेन करना होता है संजय को, और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है वेद व्यास जी से, ठीक है। उसके बाद वो उनको बखान करते हैं कि कंप्लीट मतलब महाभारत की बैटल थी, तो उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनको मतलब बोलते हैं ना कि लाइव टेलीकास्ट उनको हो रहा था, और वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे बोल के धृतराष्ट्र को, जो कौरवों के पिता थे, ठीक है। तो पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो संजय से पूछेंगे अब, ठीक है। तो संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। उन्हें बोलते हैं कि आपके शिष्य है जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, उन्होंने व्यूहाकार खड़ी की हुई है पांडवों की सेना, क्योंकि वो सेनापति थे धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। वो द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि ये देखिए, ये लोग हैं स्पेसिफाइड जिनके हमने नाम लिए, कि ये लोग सामने खड़े हैं ना, ये महारथी हैं उनकी सेना के अंदर, ठीक है। तो वो उन्हें बोलते हैं, यहाँ फ़ोटो एक आई है, इसके अंदर भीष्म पितामह है, देखिए रथ पे, ठीक है। ये हैं, ये देखिए भीष्म पितामह है। और यहाँ ये पिक्चर दिखाई गई है जहाँ द्रोणाचार्य हैं और दुर्योधन उनको बता रहा है सामने देख के, और ये धृष्टद्युम्न खड़े हैं सेनापति। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। फिर वो अपनी सेना के बारे में बताते हैं कि मेरी अपनी सेना में कौन कौन है श्रेष्ठ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना अभी दुर्योधन के, देखिए ये हैं लोग। जैसे पितामह का नाम लिया, द्रोणाचार्य को बोला उन्होंने, ठीक है, कर्ण को बोला, कृपाचार्य के लिए कहा, अश्वत्थामा के लिए कहा, भूरिश्रवा के लिए कहा, विकर्ण के लिए कहा, कि ये लोग मतलब हैं युद्ध के लिए चतुर हैं और मेरे लिए अपनी जीवन को त्यागने के लिए तैयार हैं। ये मतलब मेरे लिए मरने के लिए ये लोग तैयार हैं। यहाँ पिक्चर में अभिमन्यु को दिखाया गया है। उसके बाद, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। वो बता रहे हैं कि मतलब एक डाउट सा है अंदर, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं द्रोणाचार्य को, और लेकिन अंदर डाउट है
कि भीष्म पिता रक्षा करने हैं ना हमारी सेना की, तो हम अजय हैं, हमारी हार नहीं हो सकती, ठीक है। और भीम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तो बोलते हैं कि इसलिए ना सिर्फ सब ओर से ना भीष्म पितामह की रक्षा करो और अपनी रक्षा वो कर देंगे, ठीक है। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया, ठीक है। उन्होंने शंख बजाया, फिर भीष्म पितामह ने सेना तैयार थी तो युद्ध के लिए शंखनाद किया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ठीक है। मतलब जो कौरवों की सेना थी तो इतना सिंहनाद का स्वर जैसे हो गया ना, भयानक शब्द आकाश और पृथ्वी गूंज गई, तो उनसे उनके हृदय कांप गए थे, मतलब डर गए थे वो कौरवों की सेना, ठीक है। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ठीक है। अर्जुन बोलते हैं कि मेरी रथ को ना सेना दोनों जो खड़ी थी उनके बीच में ले जाइए एक बार, ठीक है। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। मतलब वो जानना, मतलब डाउट नहीं आ जाता, उनके मन में डाउट आ गया कि यार करूं लड़ाई या ना करूं, ठीक है। तो वो बोलते एक बार ना खड़ा रखो, देखना है मुझे कि कौन कौन है युद्ध में अच्छी तरह से। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, ठीक है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदों को भी देखा। और वेंकापुरवार्ध उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, वेंका उत्तरार्ध और वेंका पूर्वार्ध, ठीक है। कांप गए वो उनको सबको देखकर कि सारे ये तो रिश्तेदार हैं, ठीक है, इनको कैसे मारूंगा। उनके मुख से ये शब्द निकल गए। फिर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। वेंका उत्तरार्ध और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। मतलब वो
कृष्ण को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझसे धनुष भी नहीं उठाया जा रहा है अपना, और ये गिर रहा है मेरे हाथ से। इतनी ख़राब मेरी हालत हो चुकी है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ इस समय। क्यों? क्योंकि सामने जो हैं वो सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। उनको देख के कि मुझे युद्ध में इनका वध करना पड़ेगा, ये देखकर उनका जो मन था वो हट गया युद्ध से। मतलब उत्साह नहीं रहा उनके मन में बिल्कुल भी। ठीक है, फिर वो आगे बोलते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मतलब वो बोलते हैं कि मैं फ़ायदा नहीं दिख रहा मुझे युद्ध में कुछ भी, मतलब इनको मार कर भी मेरा मतलब दिख नहीं रहा मेरे को कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे मधुसूदन, मतलब मैं पृथ्वी के लिए क्या मारूं इनको, अगर मेरे को सब कुछ भी मिल जाए ना, मतलब तीनों लोग, तब भी मैं इन लोगों को नहीं मारना चाहता। तो पृथ्वी के लिए तो मतलब मैं क्यों ही कर रहा हूँ। ठीक है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। मतलब वो बोलते हैं कि इनको मारकर ना हमें ही पाप लग जाएगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पापों को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। वो बोलते हैं कि यार ये लोग पाप कर रहे हैं, ठीक है, इनके मन में विरोध है हमारे लिए मित्रों से, लेकिन इसके लिए ना हम क्यों पाप अपने सर पे लें इनको मारकर। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर तो वो पाप है ही नहीं। तो उसके बाद कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये सब लोग हैं मेरे सामने, इनको मार देंगे तो युद्ध में क्या होता है ना, सारे मर जाते हैं। तो बोलते हैं कि अग्नि देने के लिए कोई नहीं होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा उससे, श्राद्ध कौन करेगा उनके। ठीक है, मतलब अपने की कुल वालों को मार रहे तो उनका श्राद्ध क्या होगा। ठीक है, तो ये सब बोल के वो बता रहे हैं कि मतलब अगर ये मुझे मार देना तो भी मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक ही है, वो ज़्यादा कल्याणकारक है, बजाय हम युद्ध में इनको रहें। इतना वो मतलब इमोशनली वो हो गए थे, मतलब डिसबैलेंस उस टाइम पे, युद्ध के टाइम पे, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इनको मारा जाए भी या नहीं मारा जाए, युद्ध करूं या ना करूं। मतलब इतना डाउट हो गया था लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, फिर संजय बोलते हैं लास्ट में, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।
यहाँ हमारा पहला अध्याय ख़त्म होता है। मतलब अर्जुन बिल्कुल ही हताश होकर अपना धनुष त्याग ही देते हैं और बैठ जाते हैं रथ में, ठीक है। और इसके बाद हम अब अगला अध्याय पढ़ेंगे, उसको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि आप सबको समझ में आए।